नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की बहुत सारी शुभकामनाएं। मंगल कामना करती हूँ कि जीवन में जो भी कष्ट है उन सभी कष्टों से आप सभी को मुक्ति मिले और सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, धन धान्य से सदैव घर और आपका जीवन भरा पूरा रहे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे कार्तिक पूर्णिमा पर सुनी जाने वाली व्रत की कथा। इस व्रत की कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। अनन्य पुण्यों को देने वाली होती है। भगवान श्री हरि को यह अत्यधिक प्रिय मानी जाती है। जो भी भक्त उनके निमित्त किसी भी प्रकार का स्नान, दान, पुण्य या फिर अन्य विशेष प्रकार की सेवा करते हैं, उन सभी पर भगवान श्री हरि बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। कार्तिक का माह भगवान श्री हरि को समर्पित किया गया है। भगवान श्री हरि कार्तिक माह को अत्यधिक पसंद करते हैं, जिस प्रकार से उन्हें एकादशी का व्रत प्रिय है। और जो इस व्रत का पालन करते हैं, नियमों का पालन करते हैं, वैसे भक्त उन्हें और भी अधिक प्रिय माने जाते हैं। कार्तिक के माह में भगवान श्री हरि जल में निवास करते हैं, इसलिए कहा जाता है कि कार्तिक का माह जो होता है इसमें दीप दान करना चाहिए, खासकर जलाशय के नज़दीक। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे कार्तिक पूर्णिमा पर सुनी जाने वाली व्रत की कथा। सबसे पहले हम भगवान का ध्यान करेंगे, उनके नामों की स्तुति करेंगे, उसके बाद पाठ को आरंभ करेंगे। श्री वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नामक एक राक्षस था। उस तारकासुर के 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। तारकासुर बहुत ही अधिक बलशाली था और बहुत ज़्यादा देवताओं को उसने परेशान कर रखा था। दानवी माया का अत्यधिक इस्तेमाल करने की वजह से देवतागण त्रस्त रहा करते थे। असुरों की प्रवृत्ति होने के कारण आतंक का उसने चरम सीमा पा रखा था। उसने धरती और स्वर्ग पर अपना आतंक मचाया, जिससे परेशान होकर के सभी देवता भाग निकले और वह सभी भगवान शिव के पास जा पहुँचे। तब भगवान शिव की उन सभी देवताओं ने अनेक अनेक प्रकार से स्तुति की। स्तुति करने के पश्चात उन्होंने भगवान शिव को प्रणाम किया और उनसे अपनी सारी परेशानी कह सुनाई। इसके पश्चात देवताओं ने भगवान शिव से उसका अंत करने के लिए प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना को सुनने के बाद भगवान शिव ने तारकासुर का वध करने का आश्वासन दिया, जिससे देवता प्रसन्न हुए और कुछ समय पश्चात भगवान शिव ने तारकासुर का वध भी किया। उसके 3 पुत्रों को यह देखकर बड़ा ही दुख हुआ और मन में बदले की भावना से उन्होंने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। फलस्वरूप उनकी तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और 3 पुत्रों को वरदान मांगने को कहा। इस पर तारकासुर के 3 पुत्रों ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने अमरता के अलावा और कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। तब उन तीनों ने थोड़ी देर तक इस पर सोचा विचारा और फिर ब्रह्मा जी से कहा, आप 3 अलग अलग नगरों का निर्माण करें, जिसमें सभी बैठकर पूरी पृथ्वी और आकाश को घूम सकें। इसके बाद उन्होंने कहा, 1000 वर्ष के बाद जब हम आपस में मिलें, तब हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाएं। जो देवता तीनों नगरों को एक ही साथ एक ही बाण से नष्ट करने की क्षमता रखता हो, वही हमारे मृत्यु का कारण बने। उन सबकी नज़र में यह कार्य बिल्कुल ही असंभव था, अतः इस प्रकार का वरदान उन्होंने ब्रह्मा जी से मांगा। ब्रह्मा जी ने उन्हें उनके ही मांगे अनुसार वरदान दे दिया और उनके निर्देश के अनुसार मई दानव ने उनके लिए 3 नगरों की स्थापना की। तारकाक्ष के लिए सोने का नगर बनवाया गया, कमलाक्ष के लिए चांदी का और विद्युन्माली के लिए लोहे का नगर बनवाया गया। तीनों ने मिलकर तीनों लोकों पर अब अधिकार जमा लिया। इससे इंद्र आदि जितने भी देवता थे सभी भयभीत हुए और उनके इस भयभीत दृश्यों को देखकर तीनों ही राक्षस बहुत अधिक प्रसन्न होते थे।
इंद्र आदि देवता तब भय से भगवान शंकर की शरण में गए। वहां उन्होंने भगवान शंकर की स्तुति की और उनसे सारी व्यथा कह सुनाई। इंद्र की बात को सुनने के पश्चात भगवान शिव ने इन दानवों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज देवताओं से बनवाई गई थी। चंद्रमा और सूर्य से जहाँ पहिए का निर्माण हुआ था, वहीं इंद्र, वरुण, यम और कुबेर ने रथ के 4 घोड़े के रूप में उसमें अपना योगदान दिया। हिमालय धनुष बने और शेषनाग प्रत्यंचा के रूप में बने। भगवान शिव खुद बाण बने और बाण की नोक अग्निदेव स्वयं बन गए। इस दिव्य रथ पर भगवान शिव स्वयं सवार हो गए। देवताओं के द्वारा बने इस रथ और तीनों भाइयों के बीच उसके बाद भयंकर युद्ध छिड़ गया। बहुत लंबे समय तक युद्ध चलता रहा। युद्ध की ऐसी स्थिति हो गई थी कि तीनों ही लोग इससे कांप रहे थे। युद्ध के टंकार मात्र से धरती के बाकी सारे शब्द शांत पड़ जाते थे, बिल्कुल ऐसा जान पड़ता था। परंतु प्रभु की माया भला कौन समझ सकता है। युद्ध करते समय प्रभु लीला से एक समय ऐसा आ गया जब तीनों रथ एक ही सीध में आ गए। जैसे ही तीनों रथ एक सीध में आए, उसी समय भगवान शिव ने अपने एक बाण छोड़े और तीनों का इस प्रकार से नाश कर दिया। इसी वध के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा था। भगवान शिव के इस स्वरूप के इस रूप के बाद ही उन्हें अनेक अनेक तरह से स्तुति करने लगी, उनकी पूजा करने लगी, उनका ध्यान किया जाने लगा। तीनों दानवों के अंत होने के पश्चात जितने भी देवतागण थे वह प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के वह सभी आकाश से पुष्पों की वर्षा करने लगे। सभी ने भगवान शिव की स्तुति की और प्रसन्न होकर के अपने अपने लोकों को प्रस्थान कर गए। कहा जाता है यह व्रत की कथा, इस व्रत की कथा के श्रवण से या किसी को यदि आप सुनाते हैं तो यह अनेक प्रकार के पुण्यों को देने वाली है। इससे भगवान श्री हरि के साथ ही भगवान शिव का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। कार्तिक माह की पूर्णिमा पर विशेष रूप से इस कथा का श्रवण अनेक प्रकार के लाभों को देने वाला होता है। बोलो श्री नारायण की जय, बोलो श्री हरि की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते रुद्राय। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।